इंदौर शहर में जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 29 मार्च को इंदौर के दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 20 MLD क्षमता की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP का लोकार्पण किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम को लेकर नगर निगम और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में पानी की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से इंदौर को लगभग 400 MLD अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शहर की बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 1600 किलोमीटर लंबी नई पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसमें उन क्षेत्रों में भी जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी जहां अभी पानी की समस्याएं बनी हुई हैं। महापौर ने बताया कि योजना के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में 40 नई पानी की टंकियों का निर्माण किया जाएगा। इसमें छोटा बड़गात, विद्या पैलेस, गांधीनगर और देवगुराड़िया जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। इन टंकियों के बनने से जल वितरण प्रणाली और अधिक मजबूत होगी। इंदौर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर वाटर मीटर लगाने की भी शुरुआत की जा रही है। शहर में करीब 1,62,000 रुपए से अधिक घरों और प्रतिष्ठानों में वाटर लीटर लगाए जाएंगे। इससे पानी की खपत पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जलूद क्षेत्र में क्लोरिनेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे शहरवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह पूरा प्रोजेक्ट इंदौर के जल प्रबंधन को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इंदौर महानगर के यशस्वी अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा जी, MIC जल कार्य के प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू जी, मीडिया के हमारे वरुण पाल जी, रितेश तिवारी जी, यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी साथियों को सबसे पहले रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का आशीर्वाद हम सबको ऐसे ही मिलता रहे और इंदौर की, मध्य प्रदेश की, देश की सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहे। और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ही एक संकल्प जो हम सब ने लिया था कि इस परिषद का कार्यकाल भविष्य के इंदौर की आधारशिला होगा और इस आधारशिला को रखने में सबसे बड़ी भूमिका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो अमृत योजना इंदौर को मिली थी, उस योजना को दूरदृष्टि के साथ योजना करते हुए नगर निगम और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से नर्मदा जी का चौथा चरण इंदौर लाने की योजना हमने बनाई थी और वो संकल्प अब पूरा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार के कारण अभी तक जितना पानी इंदौर आया है, लगभग 450 MLD पानी नर्मदा जी से इंदौर आता है, उतनी ही क्षमता को डबल करते हुए 900 MLD पानी इंदौर लाने के काम का भूमि पूजन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के करकमलों से परसों होगा। और यह संकल्प दोगुना जल और मजबूत कल, क्योंकि ये जो पानी इंदौर को मिलेगा 2029 में, ये 2040-45 तक की जनसंख्या की जल आपूर्ति को पूरा करने का काम करेगा। 10 गांव, 29 गांव के 10 वार्ड जो पाइपलाइन विहीन है, उनमें पाइपलाइन डालने का काम होगा। करीब 2 लाख से ज्यादा नए नल कनेक्शन के माध्यम से जल विहीन क्षेत्रों में जल पहुंचाने का काम होगा। पूरे शहर में 40 नई टंकियों का निर्माण होगा जो पानी के वितरण को नई मजबूती और ताकत देगा। चौथे चरण में यशवंत सागर से जो 30 MLD पानी हमको मिलता है, उसकी क्षमता भी बढ़ाकर हम 45 MLD कर रहे हैं, जो भी एक नई ताकत और क्षमता पानी की इंदौर को देगा। साथ ही ये चौथे चरण की नई लाइन के कारण राऊ, मानपुर, गवली पलासिया, महू में भी
पानी की क्षमता बढ़ेगी। तो ये नर्मदा जी का चौथा चरण लाने का जो संकल्प हमने हमारी परिषद ने रखा था, वो अपने प्रथम चरण में भूमि पूजन के माध्यम से हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से पिछले 2 सालों में लाखों जल इकाइयों को पुनर्जीवित और सौंदर्यीकरण करने का काम किया है और उसी कड़ी में शहरों में भी जल आपूर्ति हो, उस माध्यम से ये लक्ष्य पूरा हो रहा है। उन्हीं के कर कमलों से ये भूमि पूजन होगा। साथ ही इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, सभी सम्माननीय विधायक, सभी सम्माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर पुराने जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, पार्षद रहे, विधायक रहे, नगर निगम में सभापति रहे, महापौर रहे और शहर के ऐसे प्रबुद्ध जन जिन्होंने इंदौर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनकी उपस्थिति में मंत्रोच्चार के साथ मां नर्मदा जी को और चौथे चरण को लाने का संकल्प पूरा करने का हम भूमि पूजन का कार्यक्रम करेंगे। साथ ही तालाबों के सौंदर्यीकरण की दृष्टि से अपने सिरपुर तालाब में जो सीवरेज मिलने के कारण जलकुंभी की समस्या रहती थी, आसपास के क्षेत्रों का सीवरेज जो सीधे सिरपुर में मिलता था, उसको ठीक करने के लिए भी इस परिषद ने संकल्प लिया था और वहां 20 MLD का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर तैयार किया था। उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे। तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में जल इकाइयों को पुनर्जीवित करना, इकाइयों में मिलने वाली गंदगी को दूर करना और भविष्य की दृष्टि से जहां एक और वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज का प्लान कर रहे हैं, उन्हीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पानी कैसे पहुंचे उसका भी प्लान करके उसके भूमि पूजन का काम 29 तारीख को होगा। मैं आपके माध्यम से पूरे इंदौर की शहर की जनता को आह्वान करता हूं कि इस कार्यक्रम में भी जरूर पधारें और आपके माध्यम से जल संरक्षण का संदेश भी लोगों तक जाए। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संकल्प से समाधान का अभियान जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसके शिविरों का भी अवलोकन करेंगे और इंदौर में संकल्प से समाधान से लेकर जो काम हुआ है उसकी रिपोर्टिंग और ब्रीफिंग भी हम उनको देंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आपके माध्यम से आज रामनवमी के शुभ अवसर पर इंदौर की जनता तक पहुंचे, उसके लिए आप सबको हमने आमंत्रित किया था। ये हमारे लोकप्रिय विजनरी महापौर माननीय पुष्मित भार्गव जी ने बताया है कि मां नर्मदा के चौथे चरण का भूमि पूजन करने के लिए प्रदेश के यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 29 तारीख को सुबह 10 बजे दशहरा मैदान पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी इंदौर में जब से निगम की परिषद है, तब से लगातार इंदौर ने विकास को नए आयाम और तेज गति से आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि बेंगलुरु आईटी का बड़ा हब है, किंतु पानी की समस्या को लेकर वहां से कई आईटी कंपनियां पलायन करने की स्थिति में, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये चौथा चरण देकर इंदौर के जनमानस को तृप्त करने का अवसर तो प्रदान किया ही किया है। हमारी निगम परिषद ने जो संकल्प लिया था उसे अपना पूरा करने का एक अपना काम तो हो ही रहा है। साथ में इंदौर भविष्य में आईटी सहित कई क्षेत्रों में हब के रूप में और विकास के रूप में तेजी से दौड़ने के लिए भी मां नर्मदा का जल बड़ा कारगर होगा और इंदौर को तेज गति से विकास के नए आयाम देने में हम सफल होंगे। मैं हमारी आज तक की जितनी परिषदें रही हैं, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की परिषद में हमने देखा
कि बाण सड़क के माध्यम से और जन सहयोग के माध्यम से, उस समय हमारी सरकार नहीं थी राज्य में, विकास को तेजी से आगे बढ़ाने का काम हुआ। उसके बाद माननीय उमा शशि शर्मा जी के कार्यकाल में हमने अनेक उद्यानों को विकसित करने का काम किया। उसके बाद माननीय मोगे जी के कार्यकाल में इंदौर की जो बड़ी समस्या थी, नदी और नालों के पास बारिश के अंदर जो हमको आम जनमानस को विस्थापित करना पड़ता था, हमने वहां की गाद निकालकर विस्थापित करने वाली समस्या पर लगभग काबू पाया। उसके बाद हम सब जानते हैं कि महापौर माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के नेतृत्व में इंदौर लगातार स्वच्छता में एक रिकॉर्ड बनाते बनाते आज हमारे युवा और विजनरी महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के समय तक हम स्वच्छता के विजेता से अब महागुरु बन गए हैं। और इसी के साथ साथ नर्मदा जी, सीवरेज, सड़क, ब्रिज, जिस प्रकार से पूरे इंदौर के अंदर अभी काम चल रहा है, निश्चित तौर पर जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे पार्षद, MIC सदस्य, हमारे महापौर के नेतृत्व में लगातार इंदौर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी की परिषद द्वारा जो संकल्प जिस मां नर्मदा के चौथे चरण का बीड़ा उठाया था, मैं हमारी पूरी परिषद को आप सबके माध्यम से बधाई देता हूं और इंदौर की लाखों लाख जनता का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगातार भरोसा और विश्वास जताया है। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नर्मदा जी का चौथा चरण देकर इंदौर को विकास के रोड पर तेजी से टेक ऑफ करने के लिए आगे बढ़ने का मौका दिया है।